आज विधानसभा में जो प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बात तो सीधी है कि कुछ विधायकों को इस बात का शायद इल्म नहीं है कि संसदीय भाषा और जो टिप्पणियां की गई हैं उनके पास कोई ठोस बात नहीं, महज कहने के लिए कुछ बातें कह देते हैं जो मुद्दों से काफ़ी दूर होती है। विधानसभा का जो सेशन लगता है हम देखते रहे हैं तो हमेशा उसमें पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पे बात की जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सदन में विधानसभा में मौजूद ना हो उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना वर्जित है, होना नहीं चाहिए। तो एक विधायक जी ने शायद वो विधानसभा के कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो निराधार है और झूठ है, इसीलिए आज प्रिविलेज मोशन जो मूव हुआ उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। उस पर जो भी फैसला कमेटी करेगी वो करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप संयम रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी को अपने एमएलएस के ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए कि विधानसभा में किस तरह का वातावरण बनाना है और किस तरह का व्यवहार करना है, ये भी ज़रूरत है। बाकी मैं विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि झूठ बोलने की जिनको आदत है तो वो देखेंगे, देखते हैं। इस विषय में कोई विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल झूठ बोला जा रहा है, टोटल झूठ बोला गया है। इसके पीछे क्या भावना है उसको देखते हुए, समझते हुए कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भी विचार किया जाए। माफी की बात, किसी तरीके की माफी की बात, हाँ वो तो कहा है, देखो उसको चाहिए कि अपनी गलती को स्वीकार करे और माफ़ी मांगे तो ठीक है। क्या मंशा रही होगी सर, मंशा क्या रही होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं निराधार बात है क्या ये, लेकिन फिर भी इतनी गंभीर बात वेल प्लान्ड था सर विधानसभा सदन में कहना। देखिए इनका सवाल पहले है कि क्या मंशा रही होगी। एक टीस तो मन में उनके है और वो हारने की टीस जो है अभी तक गई नहीं, 3-3.5 साल निकल गए। अब अगर जीतने की क्षमता नहीं है तो जबरदस्ती तो उनको जिता नहीं सकता। वोट पड़ी है, एक पार्टी के विधायक ने खुले तौर पर दिखा के वोट दी थी। पता नहीं कितनी उसके मन में, उस विधायक के मन में कितनी बातें होंगी कि अल्टीमेटली उसने अपनी कॉन्शियस से फैसला लिया कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। यही कारण रहा होगा। उसके पीछे क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन खुले तौर पे उसने दिखा के दिया, इसमें कुछ छुपा तो हुआ है नहीं। और कांग्रेस के एक विधायक ने ही अपनी वोट के ऊपर टिक लगाने से रद्द हो गई थी। अब ये पता नहीं कौन है। एक मिनट
ये नहीं कह सकते किसने किया है। जिसने भी किया उसके मन में भी जरूर विरोधाभास होगा, और कौन है वो, किस लिए किया है, वो अभी तक पता नहीं चला। आप कुछ कहना चाहते? मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय आपने काम किया, नेता विपक्ष आपके साथ रहे थे, सीनियर मिनिस्टर आप थे, क्या कारण है? वो हाउस में थे, उन्होंने भी कहा कि भाई चलो ये गलती से निकल गया होगा, लेकिन वो शोरगुल में बात दबके रहे। उन्होंने ये नियम भी आप जो बात कहते हैं मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। इतने समय जो काम किया किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया। अगर मैं सीनियर मिनिस्टर था तो जो सरकार होती है वो मंत्रियों की ही सरकार होती है, एंड वन अमंग्स्ट देम इज द चीफ मिनिस्टर। तो मैं अगर किसी की, आप ये ना कहें कि मैं उनके साथ मिनिस्टर था, मैं सरकार में मिनिस्टर था भाई। मेरा कहना यह है कि जो इशू था वो शोरगुल में दबके रह गया, और जो नेता विपक्ष है उन्होंने भी उस समय कहा था कि भाई अपनी बात को विड्रॉ कर लो, क्योंकि वो जिसके तो लिए अभी कही जा रही है, वो सदन के मौका, सदस्य अब भी मौका है माफ़ी मांगने का, मांग सकते हैं। अब तो प्रिविलेज आ गया ना जी। जब माफ़ी मांग लेंगे तो हो सकता है प्रिविलेज कमेटी उसका संज्ञान ले ले। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती ये है आपने इसके पीछे। कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी। नहीं, मैंने कहा देखिए, मैं अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी के ऊपर आरोप लगाता है, लाछन लगाता है, तो ही इज सब्जेक्टेड टू बी टेकन अंडर द लॉ। नहीं शर्मा जी, ये जो प्रिविलेज कमेटी में, क्योंकि विधानसभा के अंदर का मामला है और प्रिविलेज कमेटी में चला गया है, ये कानूनी कार्रवाई पैरेलल करेंगे या कमेटी की रिपोर्ट? मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इजाज़त किसी को नहीं है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद ना हो कि आप उसके बारे में कोई बात व्यक्त दें, क्योंकि उसके पास मौका नहीं है कि उसका जवाब दे सके, क्योंकि वो सदन में नहीं है। भाई जो हाउस के अंदर हुआ है, अब प्रिविलेज भी आ गया, जैसे आप कह रहे थे लीगल एक्शन लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाउस में प्रिविलेज आ जाए और बाहर भी एक्शन? नहीं, मैंने तो पहली बात जो कही है कि उसको अपनी गलती महसूस करनी चाहिए और उसे इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। तो सदन में ही मांगनी चाहिए? किस तरह से आपकी डिमांड है? अरे सदन में मांगेंगे, अगर सदन में बयान दिया तो सदन में मांगेंगे। सदन की कार्रवाई को क्या आप उसमें पुलिस कार्रवाई में या किसी क्रिमिनल एक्ट में ले जा सकते हैं? ये कार्रवाई नहीं, मैं ये सदन की कार्रवाई नहीं, मैंने कहा सदन में जो बयान दिया है उसने, वो बयान मैंने शुरू में ही कहा कि हम पता करेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है, कि उस लीगल पोजीशन के तहत क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यही कहा था मैंने शुरू में, तो पता करेंगे। सर 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया सर, क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखते हैं? क्योंकि लगातार इस तरीके की चर्चा करना और 3.5 साल से ज़्यादा समय चुनाव को हो जाने के बाद इस तरीके से। अब देखो, चुनाव की बात नहीं, आप तो समझदार हैं कि ये चुनाव की बात नहीं। 3.5 साल के बाद चुनाव अब 2.5 साल के बाद होंगे तो देखा जाएगा। अब ये बात है कई चीज़ की लोगों को पचती नहीं है, और फिर मैं नहीं समझता कि क्या जस्टिफिकेशन है। अभी भी चुनाव भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, और फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर मुझे पता होता मैं आज आपको ज़रूर बताता कि इसके पीछे क्या है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ आएगा तो आपको बताऊँगा। वोट चोरी की अपनी बात को तो एस्टेब्लिश नहीं करना चाह रही कांग्रेस। क्या वोट चोरी की जो बात कह रहे हैं उसको एस्टेब्लिश करने का एक प्रयास था। अरे देखिए, अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं, अजय वोट चोरी का जो जितना मामला लेकर कांग्रेस चल रही है, इसमें कुछ नहीं है। किसको कन्विंस किया है इन्होंने? अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप ही लड़ रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं, अपने आप ही सवाल कर रहे हैं। असली तो जनता है। जब से इन्होंने मुद्दा उठाया है तब से जितने चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हार इनकी होने लगी है, आपने देखा है। तो ये मुद्दा तो पॉलिटिकल है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। सर अभय चौटाला समेत 10 विधायक जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला का भी आपने नाम, उनकी क्या वास्तविक स्थिति थी आपके हैं जी? साथ? उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी आपके साथ आने की उस समय? आप
बहुत सी, देखो एक बात है, मान के चलते हैं, राजनीतिक तौर पे चौटाला परिवार भी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी असरदार है और काफ़ी वर्षों से चौधरी देवीलाल का परिवार जो है राजनीति में है। इसमें किसी को बताने की क्या बात है कि जो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर था सरकार में, क्या वो सरकार के समर्पित, बीजेपी के समर्पित उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट डाल सकता था? डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन फर्दर देन दिस? दिस इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स that he was part of the government was of BJP and he was associated with them and BJP was supporting the candidate and they had, let us see rationally, rationally भी देख के देखें इस पे कहाँ आक्षेप आता है, कहाँ आरोप लगता है। तो इस नेचुरल वे में ही उसको वोट जो है उसने समर्थित की उम्मीदवार को दी। थैंक यू सर।